गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसेस प्रिया ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया और उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को हमारा गार्डन से बुलाने जा रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ मैंने कुछ पौधे देखे जो मेरी सासू माँ ने अंदर ले जाने के लिए कहा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई और आज मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से खिचड़ी नहीं खाया था, तो सबको खिचड़ी खाने का मन हो रहा था। और यहाँ मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिया जो जो चाहिए। उसके बाद मैंने सबसे पहले तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद अभी मैं खिचड़ी का जो धोया हुआ चावल और दाल है, फिर उसमें जिंजर भी डाला है। उसका जो सेंट है बहुत अच्छा लगता है। तो आज का खिचड़ी थोड़ा सा चिपचिपा बनने वाला है, मुझे पता था क्योंकि चावल थोड़ा सा स्टिकी है। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा पानी भी ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो गलती से, तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह चलता है। और आज मैं ये सब बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने सिस्टर इन लॉ के साथ टाउन पे जाना था क्योंकि उसका एक बुक ख़रीदना था और साथ ही साथ स्कूल का कुछ मटेरियल। तो उससे अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा मेरे साथ ही चली जाएगी। तो उसने बोला कि मुझे भी जाने के लिए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़ा घी भी डाल दिया है। और घी डालने के बाद उसमें वो जो क्या बोलते हैं थाई कोरिएंडर होता है वो भी डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने सब लोगों के लिए परोस दिया और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद देखा कि मेरा स्नोई अभी तक सो रहा है, ये सिर्फ सोता रहता है। तो मैंने जाने से पहले यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आंटी को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने पहले आटा गूंद के रख दिया और यहाँ रेडी होके हम निकल गए। तो गाइस, ये है मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ। बड़ी वाली बाहर पे रहती है, नौकरी करती है और हम सब एक ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और जब मैं इस घर में पहली बार आई थी शादी करके, तो तब ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है छोटी वाली, बहुत छोटी थी। अभी तो मतलब वो 12th क्लास में पढ़ती है, फाइनल देने वाली है। अभी तो वो हमसे भी ज़्यादा लंबी हो गई है। और जब मैं इस घर में आई थी पहली बार, तो शायद से वो तब क्लास 2 ऐसे में थी, क्लास 3 नहीं 2 में थी आई थिंक, बहुत छोटी थी। अब हम यहाँ देखते ही देखते शिवबाड़ी रोड, जो बहुत ही ख़राब रास्ता है, उसको क्रॉस करके हम आ गए हैं। वो जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ मुझे मेरा जो स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ती थी, जिसको मैं आते वक्त हमेशा देखती हूँ और नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, वहाँ पहुँच गए। फिर इंडिया क्लब पहुँच के हम सर्किट हाउस की तरफ से होके जा रहे थे देवदूत से हम सेंट्रल रोड की तरफ जाएंगे लाइब्रेरी में। तो ये जो सर्किट हाउस का जगह है, ये बहुत काफ़ी नेचुरल एंड बहुत काम एरिया है और बहुत ठंडा लगता है यहाँ पे आने से। यहाँ हम पहुँच गए चौधरी लाइब्रेरी, साइड में बहुत सारे दूसरे लाइब्रेरीज भी थे, बट मेरी सिस्टर इन लॉ को चौधरी लाइब्रेरी से ही ख़रीदना था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। और वो अपना पॉलिटिकल साइंस का बुक चूज़ कर रही थी, तब तक मैं दूसरा बुक देख रही थी। नॉवेल्स भी होंगे बट थोड़ा कंजस्टेड था जगह, तो मैं यहाँ पे जो स्टोरी बुक्स वगैरह होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो मैं ये सब देख रही थी। यहाँ पे जटाका टेल्स भी है, पंचतंत्र का स्टोरीज़ भी था और अरेबियन नाइट्स वगैरह भी था, जो कि काफ़ी अच्छा था बट थोड़ा कॉस्टली था। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। मेरा जो हस्बैंड है उसने मुझे वैलेंटाइंस डे में भी पंचतंत्र का स्टोरी बुक गिफ्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा ट्यूशन के बच्चे भी कभी चाहिए तो वो लोग भी ले लेते हैं। और यहाँ पे आ गए हम मेरे सिस्टर इन लॉ का स्कूल का जूता खरीदने, और 1 साल ही बाकी है उसका, 1 साल से भी कम, तो हमने ज़्यादा कॉस्टली वाला नहीं लिया, बाटा का ही ले लिया। और हम आ गए यहाँ पे पानी पूरी खाने। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं दोपहर का 12 और हमें बहुत भूख लग रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं पहले, इसलिए हम आ गए ड्रीम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। ये जो रेस्टोरेंट है ये गोल्डीगी मॉल का ठीक ऑपोजिट में है। यहाँ पे मैं अपना फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आ चुकी हूँ पहले, और मुझे इसका फूड क्वालिटी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा और इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग भी आने लगे, तो हमने ऑर्डर दे दिया था खाने का। और सबसे पहले हमने सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाया क्योंकि बहुत प्यास लग रहा था। तो दोस्तों, हम एक साथ काफ़ी कम निकल पाते हैं, बचपन में तो टाइम हो जाता था उसका, और अभी तो बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई भी बढ़ चुका है, तो एक साथ निकल नहीं पाते, बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज हो पाता है। और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो हम दोनों का एक साथ कभी टाइमिंग्स नहीं हो पाता है। ऐसे ही शाम को निकल जाते हैं कुछ खाने के लिए हमारा एरिया पे, पर ज़्यादातर ऐसा बाहर नहीं आ पाते हैं।
और पहले तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ भी जब रहती थी तो एक साथ हम जाते थे कहीं शादी वगैरह में भी इनविटेशन आने से। बट अभी छोटी वाली है, पता नहीं वो भी कितना दिन रहेगी। 12 के बाद तो शायद बाहर पढ़ने जाएगी, तो मैं अकेली रह जाऊंगी, वही सोच के भी बुरा लगता है। तो फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका है। देखो देखो तो गाइज़, आप लोग को लग रहा होगा कि हमने काफ़ी कुछ खा लिया है, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा भूख लग जाने से फिर खा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से हमने सिर्फ हाफ़ खाया है। और मैंने यहाँ वेटर को बोल दिया है कि जो बाकी रह गया उसको पैक कर दो, क्योंकि हमें फ़ूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर भूख लगे फिर से तो हम लोग घर में बाद में खाएंगे शाम को, तो इसलिए मैंने पैक करने के लिए बोल दिया। यहाँ मेरे सिस्टर इन लॉ ने भी हाथ खड़े कर दिए, उससे भी नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग ने थोड़ा वेट किया और फिर बिल पेमेंट करके वहाँ से निकलने लगे। और घर जाके हमारा पिटाई होने वाला है, क्योंकि हमने नहीं कहा था घर पे दोपहर का खाना नहीं डालने के लिए। और वहाँ पे मेरी छोटी सासू माँ ने ऑलरेडी बना चुकी होगी, पर कोई बात नहीं, खा लेंगे हम रात को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी पूरी भी तो खा लिया था, तो जब मैं थोड़ा खा लेती हूँ पानी पूरी वगैरह, तो मैं घर जाके बिल्कुल भी नहीं खाना खा पाती। देखने में मोटी लगती हूँ, पर थोड़ा खाने से मेरा पेट भर जाता है। गाइस, लास्ट टाइम जब मैं आई थी अपना फ्रेंड का बर्थडे पार्टी में, तो यहाँ पे हमने बहुत फ़ोटो क्लिक्स किया था, पर आज मन नहीं कर रहा, उतना ड्रेस वेस भी अच्छा नहीं है, तो हम यहाँ से निकल पड़े। अब हम पार्क रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं और किंग चिली वगैरह भी मिलता है। यहाँ से ही खरीदते हैं हम। जब भी मैं अपना कॉलेज में जाती थी, इस तरफ से ही आती थी। और फिर अगर उस तरफ टर्न करके जाए तो सेंट्रल रोड वगैरह मिलेगा। और साथ में यहाँ पे सामने है गांधी पार्क। बहुत दिन हुआ गांधी पार्क नहीं गई, बट एक दिन जाऊंगी सोच रही हूँ। यहाँ पे है ओवर ब्रिज, और यहाँ से हम पार करके हमारे शिवबाड़ी रोड के तरफ जाते हैं। और जल्द से जल्द हम चले गए। ज़्यादा देर तो नहीं हुआ है, 2 बज गए हैं, और मेरा ट्यूशन भी है तो जल्दी से आ गई। ये है हमारा शिवबाड़ी का रास्ता, जो मैंने आते वक्त भी कहा था। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, पहाड़ भी दिखता है यहाँ से।
फिर थोड़ी ही देर में हम हमारे एरिया में पहुंच गए। सामने हमारा गली है, वहाँ पे हम दोनों आलसी की तरह जा रहे थे क्योंकि बहुत पेट भरा हुआ था। और घर चल के देखा सब लोग खाना खा रहे हैं, तो मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लिया। यहाँ पे मेरा और मेरा सिस्टर इन लोग का एक साथ रखा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरी सासू माँ की 2 बहनें आए हैं हमारे यहाँ घूमने के लिए काफ़ी दिनों के बाद। तो मैंने उनके लिए चाय बनाया। फिर देखते ही देखते मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं, शाम हो गया था इसलिए। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।